हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज आपकी वीडियो आई है अकाउंट्स की। जो हमारा लास्ट टॉपिक जो चेंज इन रेशो का चैप्टर जो छूट गया था बीच में, उसको कर रहे हैं कंटिन्यू। हमने इसमें 3 टॉपिक कर लिए थे इस चैप्टर के, जिसमें हमने किया था सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये 3 टॉपिक हम कर चुके थे। रिजर्व से पहले जो गुडविल का टॉपिक था वो हमारा रह गया था। अब हम आज उस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। अब देखो, उससे पहले कवर करने से पहले गुडविल में कुछ डिडक्शन भी आई है जिसको बच्चों को अभी पता नहीं है और उन्होंने वो कर ली है। तो याद रखना, आज हम वो भी कवर करेंगे कौन सा टॉपिक गुडविल का आपका डिडक्ट हो चुका है और कौन सा आपका टॉपिक आ रहा है। अब देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप की आपकी गुडविल होती है, एक होती है वैल्यूड गुडविल और एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। वैल्यूड गुडविल जो आपने सेकंड चैप्टर में वैल्यू करना सीखा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो उसी गुडविल को जैसे आप वैल्यू करते थे वही ये वाली गुडविल होती है। इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जो रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ वाला आपका टॉपिक है, ये इस साल आपका सिलेबस में नहीं आ रहा, तो आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना। अच्छी बात भी है आपके लिए, थोड़ा सा बच्चे इसमें गलती कर देते थे, था तो इजी टॉपिक बट गलती हो जाती थी बच्चों से। तो वैल्यूड में आपका एक ही टॉपिक आ रहा है और एग्जिस्टिंग में भी आपके 2 टॉपिक हैं। 2 टाइप से इसका ट्रीटमेंट होता है, वो भी करेंगे आज इसी वीडियो में कवर। लेकिन पहले हम करेंगे वैल्यूड वाला, क्योंकि ये बहुत ईजी और सिंपल है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। जो ये है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो ट्रीटमेंट होना है गुडविल का वो पार्टनर्स की कैपिटल से होना है। पार्टनर्स की कैपिटल हो सकता है इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो, पार्टनर्स की कैपिटल को इफेक्ट करता है ये ट्रीटमेंट। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। जितनी भी आप वैल्यूड करो गुडविल, या तो आपको क्वेश्चन में वैल्यूड ही मिलेगी या आपको हो सकता है छोटे से फॉर्मूले से निकालने के लिए भी बोल दे, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बता दे। क्या करना है आपने, सिंपल सी पहले आपका इसमें 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको उसको वैल्यू करना है। देन सेकंड स्टेप है आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो पहले। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आपको निकालनी है। देन सिंपल सी इसकी एक ही एंट्री बनती है, उसी एंट्री के मार्क्स से। क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल या करंट अकाउंट आपको ऑलरेडी पता है कब कैपिटल आएगा कब करंट आएगा, और ये हर केस में होगा कि गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो 2 पार्टनर थे ए और बी। वो पहले जो शेयर इशू मतलब अपना प्रॉफिट बांटते थे वो बांटते थे इक्वल 1:1 में। अब क्या हुआ, फ्यूचर में उन्होंने कहा हमें रेशो चेंज करनी है, 2:1 कर दी। तो अब ए गेन कर रहा है और बी को हो रहा है सेक्रीफाइस। पहले इक्वल लेते थे, बी को हो गया लॉस। तो जो बी है वो है आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और जो ए है वो है आपका गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को कुछ हिस्सा कि अब फ्यूचर में आप ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो उसको गुडविल का कुछ प्रॉफिट पार्ट उसको देना पड़ेगा, किसको, बी को, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा आपके क्वेश्चन में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो गुडविल है इसमें बी की भी मेहनत लगी हुई है। बी ने भी बहुत साल तक काम किया तब जाके बिजनेस की गुडविल बनी है। अब ए कह रहा है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्रॉफिट भी मिले और गुडविल भी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो वैल्यूड गुडविल है उसमें बी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हमें पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा, ए देगा, गेनिंग पार्टनर। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, हर बार यही एंट्री बनेगी और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है इसका। गलती मत करना इसमें। इसमें एक बच्चे और क्या गलती करते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन में 50,000 दे रखी है वैल्यूड गुडविल, तो और आपकी रेशियो जो आई गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो आई 1:1, तो आपने क्या करना है, जो अमाउंट लिखना है वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही लिखना है 1/2, और उसका भी आएगा सेक्रीफाइसिंग का 1/2। बच्चे या ओल्ड रेशियो में कर देते हैं या रेशियो गलत ले लेते हैं, जो एक गलती आपने नहीं करनी। ये था आपका वैल्यूड गुडविल का टॉपिक, ईजी सा टॉपिक था। अब आ जाते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल में। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। जो ट्रीटमेंट आपका इस चैप्टर में है थर्ड वाले में, सेम ट्रीटमेंट आपका एडमिशन में आएगा एग्जिस्टिंग गुडविल का। तो यहाँ अच्छे से कर लोगे तो वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुडविल से रिलेटेड, चाहे वो गुडविल चैप्टर की बात करूँ जो हमने पहले किया था, चाहे मैं एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करूँ,
या जो एडमिशन में हम गुडविल के केसेस पढ़ेंगे उससे रिलेटेड को एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपका वैसे प्राइवेट स्कूल्स में एग्ज़ाम हो रहे हो, तो हर एग्ज़ाम में 5 से 6 मार्क्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब। तो अच्छे से पढ़ना है आपको इसको। ईजी कॉन्सेप्ट भी है, अगर एक बार इलस्ट्रेशन एक बार माइंड में देख लेते हो, MCQ कर लेते हो, हर क्वेश्चन में सेम ट्रीटमेंट होता है, कोई नई चीज़ नहीं आती, बस रेशो वगैरह में चेंज आ जाता है। तो देखो एग्जिस्टिंग गुडविल को करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो है गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो, ख़त्म कर दो, और सेकंड केस है कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना, वो सेम की सेम चलेगी जैसे आपकी बुक्स में है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, एक हमने पढ़ी थी वैल्यूड गुडविल और हम पढ़ रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूड गुडविल है और कौन सी एग्जिस्टिंग गुडविल है। वैल्यूड गुडविल के साथ बच्चों लिखा होगा कि गुडविल इज वैल्यूड एट, ये वैल्यूड वर्ड आएगा, और एग्जिस्टिंग के साथ लिखा होगा कि गुडविल्स अपीयर्स इन द बुक्स या अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, वो होगी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। अब रिटर्न, अगर मैं इसके फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करूं, गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल को ख़त्म कर दो, जो पहले की आपकी गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसको पूरा ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देना है। तो उसकी सिंपल सी एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, वो आपको पता ही है कि कब कैपिटल आएगा और कब करंट आएगा। टू गुडविल अकाउंट मतलब गुडविल हमारी एसेट है, एसेट खत्म कर दी और पार्टनर्स के कैपिटल में से वो हिस्सा कट गया, क्योंकि ये बैलेंस शीट में अपीयर्स हो रही थी, तो बैलेंस शीटों को हमें इक्वल करके चलना है। और किस रेशो में ये बटेगी, ओल्ड रेशो में। ये बात याद रखना है कि इसे ओल्ड रेशो में बांटना है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। 1 नंबर का थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है और प्रैक्टिकल में भी। अब दूसरी साइड कैरिड इन द बुक्स, इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने का चांस है, प्लस कन्फ्यूजिंग भी रहता है बच्चों के लिए। इसके देखो आपने 2 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। इसमें क्या होगा, आपको वैल्यूड गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर गिवन है, और एग्जिस्टिंग का भी, दोनों का ट्रीटमेंट करना है। तो वैल्यूड गुडविल का तो ट्रीटमेंट जो आपने पहले ही सीखा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सिंपल सा ट्रीटमेंट कर दो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो और उसके अकॉर्डिंग बांट दो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसमें यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। कैसे, मान लेते हैं अभी एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे, उसमें भी गुडविल आपकी वैल्यूड दे रखी है 90,000 और एग्जिस्टिंग गुडविल है ऑलरेडी जो बुक्स में अपीयर है वो है 60,000। ये आपका ऐसा एक इलस्ट्रेशन बुक में दे रखा है। तो आपने क्या करना है, वैल्यूड और एग्जिस्टिंग गुडविल का डिफरेंस देखना है कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे आएगा आपका 30,000। अब इस 30,000 को आपने बांट देना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यहाँ तो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी गुडविल जो एग्जिस्टिंग है 60,000 है, पूरी को बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैरिड वाले में हम चाहते हैं कि ये भी हमारी बुक्स में अपीयर्स है और एग्जिस्टिंग वाली का भी ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसका सिंपल सा है, वैल्यूड और एग्जिस्टिंग का डिफरेंस निकालो, जितना डिफरेंस आए उसको सेम एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। सिंपल सा है। इलस्ट्रेशन करवाता हूँ एक, ताकि आपको जल्दी इजीली क्लियर हो जाए कि क्या दोनों केस में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, वैल्यूड गुडविल का भी और एग्जिस्टिंग गुडविल का भी। तो देखो बच्चों, ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन मैंने एक लिया है, इसमें आपके तीनों केस कवर हैं। देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या है, सिंपल सा है और ट्रीटमेंट करते हैं इसका। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2, और अब उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर दी है इक्वली, 1:1:1 आपकी इक्वल रेशो उन्होंने बोल दिया है। अब इसमें अलग अलग केस दे रखे हैं और वैल्यूड गुडविल दे रखी है 90,000 की, जो गुडविल है वो वैल्यूड करने में 90,000 आ रही है जब रेशो चेंज हुई। केस 1 कह रहा है कि गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बुक, मतलब कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बुक में है ही नहीं, सिर्फ वैल्यूड गुडविल गिवन है हमें, एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में नहीं है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहला आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि इनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। तो बुक के अकॉर्डिंग आपका जो ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी भी आपका गेन कर रहा है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है आपका 5/30 से, और बी और सी दोनों ही गेन कर रहे हैं 1/30 और 4/30। और जिसने गेनिंग, जिसको बच्चे को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डाउट है तो आप प्लीज़ पुरानी वीडियोस जो है वो देख लेना, इसमें गेनिंग सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना सीखा है हमने, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है इसका भी। अगर अब मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 की जहां पे एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, सिर्फ वैल्यूड गुडविल है, तो वैल्यूड गुडविल का सिंपल सा ट्रीटमेंट था
कि गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट मतलब बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सिंपल था, ये हो गया ट्रीटमेंट। 90,000 को बांट दिया जाएगा उनकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितना आएगा? ए का आ जाएगा 5, हाँ अमाउंट सही है, 15,000 इसका आ रहा है और 12 और 3 इसका। ये हो गया आपका केस 1, जब बुक में कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। अब सेकंड केस कह रहा है कि बुक में एग्जिस्टिंग गुडविल है 60,000, गुडविल अपीयर्स इन द बुक 60,000, और इसके भी उसने दो पॉइंट दे दिए कि पहला पॉइंट कह रहा है कि गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो, और दूसरा कह रहा है कि गुडविल को कैरीड रहने दो सेम टू सेम। तो रिटर्न ऑफ में हमने पढ़ा, अगर मैं केस 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो क्या ट्रीटमेंट होना था? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मतलब इस केस में हमारी क्या एंट्री बन जाएगी? ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी है? 60,000। 60,000 को बांट देंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी 5:3:2। गलती से भी इसको गेनिंग रेशो में या सैक्रिफाइसिंग रेशो में मत बांट देना, रिटर्न वाले ऑफ में ओल्ड रेशो में ये बनेगी एंट्री। और अब लास्ट केस जिसमें गलती करते हैं बच्चे, कैरिड इन द बुक्स। अब वही देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। वैल्यूड गुडविल है 90 और एग्जिस्टिंग गुडविल है 60, तो क्या आ गया? डिफरेंस आ गया 30,000। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो अब इसमें दो एंट्री बना देंगे। एक तो आपकी सेम बनेगी वैल्यूड गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली, ये तो बन जाएगी सेम एंट्री, इसमें तो कोई आपको गड़बड़ नहीं आएगा, सेम अमाउंट आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें जो अमाउंट आएगा, एंट्री तो सेम बनेगी, 20 कैपिटल सीज कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और ये आपका क्रेडिट। लेकिन इसमें जो अमाउंट लेना है आपने 90,000 नहीं लेना, वो 30,000 से आपने कैलकुलेट करना है। 30,000 को आपने बांटना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये बस गलती मत कर देना कि कहीं इसको भी बांट दो आप। ये तो बट रही है आपकी 90,000 के हिसाब से, और ये बट रहा है आपका 30,000 के हिसाब से, जितना आपका डिफरेंस है। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है वो आएगा 5,000, 4,000 और 1,000। बस ये सिंपल सा ट्रीटमेंट था आपका गुडविल का। चेंज इन रेशो के केस में एग्जिस्टिंग गुडविल और वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, सेम ट्रीटमेंट आपका एडमिशन में होगा। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो पेपर में आ ही रहे हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल आए चाहे प्रैक्टिकल आए, पर कंफर्म 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और सेम टॉपिक एडमिशन में भी है। तो यहाँ पे ये अच्छे से समझ लोगे, सेम ट्रीटमेंट एडमिशन में होता है, कोई चेंज नहीं आता। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ नहीं पढ़ते, एडमिशन चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो आप यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि एडमिशन में आपकी एक तरह से इसकी रिवीजन हो जाए, और क्वेश्चन में इसके कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।